हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हो प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है कृष्ण टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, वर्गो है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आपके जो पर्सन है ना वो आपकी तो जासूसी करा रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने आप ही कर रहे हों। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोशल मीडिया पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हो सकता है आपका पीछा भी कर रहे हों, आपके ऑफिस में भी आपको आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसी से। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली आप पे नज़र रखे हुए है। इनको ये है कि कहीं आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गए, या किसी और के साथ आपकी थोड़ी नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ रही हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पेज ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए मुझे लगता है काफ़ी सड़ू हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बहुत रूड हैं, बहुत रूड बिहेव कर चुके हैं पहले ही, और अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है ये अकड़ में बहुत ज़्यादा हैं। ये मतलब ये खुद से चल कर के आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं राइट नाउ भी, इवन दो इनकी गलती है तभी भी। ओके, तो भी ये पर्सन जो है काफ़ी अकड़ दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। और ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और उल्टा आप ही के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं किंग ऑफ सोर्ड से। सो मुझे लगता है कि इनसे एक बार बात करने का टाइम आ चुका है, पर वो आप देखेंगे कब बात करनी है। लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, हालांकि ये जो पर्सन है इवन दो अकड़ इनके अंदर है, ईगो है, और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन फिर भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ चाहने से और जो इनके एक्शंस हैं उनको देखते हुए देखो, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। ओके, चाहते तो ये हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो पर्सन है इनके एक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हर दूसरे तीसरे पर्सन के साथ तो ये फ्लर्ट करने लग जाते हैं या फिर उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लग जाते हैं। और अभी रिसेंटली जब आपका पीछे झगड़ा हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी ओनली। ओके, थर्ड पार्टी एग्जैक्टली थी कि नहीं थी ये आपको भी नहीं पता, लेकिन ये तो पक्का है कि उनके बीच में नज़दीकियाँ थी, पर कितनी नज़दीकियाँ थी ये आप नहीं जानते हैं। ओके, लेकिन आपको पता था कि नज़दीकियाँ तो थी। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ दिखाई दे रही है। मोस्टली आप ज़्यादातर आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके वर्क प्लेस पे ही कोई पर्सन थे जिनके साथ इनकी नज़दीकियाँ थी, उनके साथ इनका उठना बैठना ज़्यादा था। ओके, और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कई और तरीक़ों से। ओके, और सोर्सेज से। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए काफ़ी ज़्यादा। इस पर्सन ने इवन आपको बहुत बुरा भला कहा, इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन पैदा हो गई, और आप दोनों ने
एक दूसरे से लगभग ब्रेकअप ही कर लिया, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों तब से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से, बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ना ही आप ठीक से सो पा रहे हैं उस दिन के बाद से, ना ही ये पर्सन ठीक से सो पा रहे हैं, क्योंकि देखिए गलती तो इनकी है लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं, इट्स अ कैजुअल थिंग, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था या थी, वट ये चीज़ बोल करके सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ही सेम चीज़ आपने की होती तो क्या ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते जैसे ये अपने आप को चाहते हैं ट्रीट करना? नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सन को समझानी बहुत ज़रूरी है, और जो आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं मुझे लगता है ठीक है। अब इनको टेंशन में रहने दो, मुझे लगता है कि जल्दी ही लाइन पे आएंगे। ओके, सो यस, नाउ चलते हैं आपका पहले कार्ड पर। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से जो भी है वो अभी बताएंगे हम आपको। इससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट दे देते हैं, बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है। एक अच्छी सी रीडिंग बनाई है हमने आपके लिए। रीडिंग है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके लिए आपको ये टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा आई कार्ड पे। ठीक है, उस पर जस्ट क्लिक करिए, आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में करके रीडिंग बनाइए। बहुत अच्छी रीडिंग है, और ये लॉन्ग रीडिंग है, ये कुछ छोटी मोटी शॉर्ट रीडिंग नहीं है, पूरी अच्छी खासी लॉन्ग रीडिंग है। आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे उसको। और ये मैंने इस चैनल पर नहीं डाली है, कृष्णा टैरो पर नहीं डाली है, ये मेरी वाइफ के चैनल पे है, सृष्टि's रिदम, और आप उस पर जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि ये म्यूज़िकल ट्विस्ट से रिलेटेड है, कोलैबोरेशन भी है। तो इसमें कुछ गाना भी है जो आपके पर्सन आपके बारे में जिस सिचुएशन, मतलब जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में है उससे रिलेटेड होगा, और मे भी हो सकता है वो यही गाना गुनगुनाते हों जब वो आपको याद करते हैं तो। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मतलब उस रीडिंग में दिखाई दे रही हैं, तो आप डेफिनेटली जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी क्लिक कीजिए इस आई कार्ड बटन पर। वैसे आप अगर चाहें तो इस रीडिंग के ख़त्म होने के बाद आपको एंड स्क्रीन में भी यहाँ पर कहीं, ओके, एंड स्क्रीन में मिलेगा लेकिन बिल्कुल लास्ट में, ओके, यहाँ पर कहीं आपको मिल जाएगा उसका लिंक, उस पर जस्ट क्लिक करना है आपको स्क्रीन पे, आप सीधे डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। नहीं तो अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो फर्स्ट कमेंट है इसी वीडियो पर, फर्स्ट कमेंट होगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली उससे भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है वो लिंक, पहला ही लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोलैबोरेशन वीडियो लिंक करके होगा, उस पर क्लिक कर देना, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। ओके, तो 4 तरीके दिए हुए हैं, चारों में से किसी से भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, पर देखेगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी वीडियो है और टाइमलेस है, मतलब आप मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं उसको, कभी भी देखिए तभी आपको मज़ा आने वाला है उसमें। ओके, तो यस डेफिनेटली देखिएगा, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल गया होगा लिंक वैसे तो। ओके, सो यस स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये मुझे लगता है आपको लेकर के डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आपसे एक बार बात करके तो देखी जाए। ये आपसे कुछ टाइम मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा कि ये पर्सन आपसे कुछ टाइम मांग रहे हैं, कुछ मिलने जुलने के लिए। आपका नॉट ओनली जस्ट टाइम, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कप से पर्सन में भी हो सकता है किसी कॉफ़ी के लिए पूछ ले आपसे, या फिर डिनर के लिए पूछ ले। मुझे लगता है ये शुरुआत में ही ऐसा करेंगे। ओके, सो ये पर्सन आपसे मिलजुल कर के ही बात करना चाहते हैं। हालांकि मुझे एग्जैक्टली डायरेक्टली माफ़ी मांगते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इनकी बातों में मुझे इस तरह की झलक ज़रूर दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, इट्स लाइक थोड़ा बहुत तो यस डेफिनेटली अपॉलोजेटिक होंगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली तो आज तक इन्होंने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अपॉलोजेटिक होंगे, और मुझे लगता है आपको एक रोमांटिक जेस्चर दे करके ये चीज़ें बताने वाले हैं, जताने वाले हैं कि हाँ ये आपको लेकर के थोड़ा सा अपॉलोजेटिक फील कर रहे हैं और उनको आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन करना है। ओके, पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको
इक्वल गिव एंड टेक का ऑफ़र मिलने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि पहले इन्होंने हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा। जब भी आपने इस पर्सन से मदद मांगी है या जब भी आपको इस पर्सन की ज़रूरत पड़ी है, ये हमेशा एब्सेंट रहे हैं, राइट। और बहुत ही रेयरली ही आपको इनसे सपोर्ट मिला है, ओके। आपने हालांकि इस पर्सन को पूरा फुल सपोर्ट किया है हमेशा से। तो अब इनको अपनी गलतियां भी महसूस हो रही हैं क्योंकि इन्हें लगता था कि आप तो हमेशा मौजूद ही रहते हैं, तो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेते थे और वो ये सोचते थे आप जो भी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उनको ये लगता था, ओके। तो नाउ अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, एक्वेरियस इज़ अ वेरी गुड पर्सन और उन्होंने सेल्फलेसली मेरी हेल्प की है। तो यस, ये पर्सन अब आपको वापस देना चाहते हैं ये सब, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो देखिए 4 ऑफ कप्स है। हालांकि मुझे आप दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए या फिर इग्नोर करते हुए, क्योंकि अभी आपको टाइम चाहिए। आप अभी किसी भी पचड़े में नहीं फंसना चाहते क्योंकि आप अभी बिज़ी हैं अपने वर्क प्लेस पे। आई नो कि आप में भी हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, इस तरह की कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से, ओके। सो आप जो है अभी लव रिलेशनशिप पे फोकस ना करके आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं क्योंकि वो आपका टाइम एनर्जी मांग रही है और इसीलिए आप शायद इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप इस पर्सन को थोड़ा रियलाइज़ भी कराना चाहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब होता क्या है, ओके। तो ये भी चीज़ें हैं। सो 4 ऑफ वांड से ये पर्सन मानेगा तो है नहीं। ये पर्सन आपके पास जब आपको इतने ऑफ़र से काम नहीं चलेगा तो ये नेक्स्ट ऑफ़र लेकर के आएगा, स्टेबिलिटी का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, सेलिब्रेशन का, स्टेबिलिटी का, ओके। सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है प्रॉपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, ओके। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस भी शेयर करने वाले हैं जो इन्होंने आज तक नहीं बताया। उनको लगता था कि अगर वो बताएंगे तो वो कमज़ोर दिखेंगे आपके सामने। तो यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है किंग ऑफ कप्स से कि ये पर्सन अपने सारे इमोशंस जो इन्होंने आज तक छुपा करके रखे थे वो इमोशंस आपसे बताने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है आपको लेकर के और आपके साथ शादी वगैरह भी करना चाहते हैं, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए हर बार आपके सामने आमने सामने घूमते ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीकेंड पे भी शायद हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, या वैसे वर्क प्लेस पे नहीं होंगे आप भी खुद भी क्योंकि छुट्टी पे होंगे, लेकिन मुझे लगता है आपके होम टाउन में, होम प्लेस पे कहीं आसपास ही मिल जाएं आपको घूमते फिरते, क्योंकि आप पे नज़र भी रखे हुए हैं एक तो, और दूसरी चीज़ ये पर्सन आपकी अटेंशन भी फोकस करना चाहते हैं अपने ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आउटकम। द मून एनर्जी है और जजमेंट कार्ड है, ओके। देखिए यहाँ पर दोनों मेजर काना है और मुझे लगता है कि देखिए आप इस पर्सन को जो रियलाइज़ कराना चाहते हैं वो ये रियलाइज़ करेंगे ज़रूर। मुझे लगता है इनको लगेगा कि हाँ, आपको इन्होंने बहुत बुरे से ट्रीट किया है, तो डेफिनेटली वो जो दुख है, वो जो एनर्जी आपने कभी फील की है जब इस पर्सन से इग्नोर्ड हुए हैं आप, और आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिला इस पर्सन के मुंह से, मुझे लगता है वही एनर्जी ये सब फील करने वाले हैं और इनको रियलाइज़ होने वाला है कि इनकी गलतियां हैं, ओके। तो ये पर्सन आपसे दूसरा चांस मांगने की एक गुजारिश लगा रहे हैं जजमेंट कार्ड से। अब प्रॉपरली इनकी तरफ से माफ़ी मांगते हुए मैं देख रहा हूँ, जो कि शुरू में नहीं मांग रहे थे। यहाँ पर आपने देखा था शुरू में ये नहीं मांगने वाले थे, लेकिन हाँ अपोलोजेटिक थे थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ओके। अब क्या है, प्रॉपर जिसे कह सकते हैं एक ऑफिशियल माफ़ी जो होती है वो माफ़ी ये मांगने वाले हैं और आपसे सेकंड चांस भी मांग रहे हैं जजमेंट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई कैंसर या पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर कर दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि देखिए
जो भी हो, यूनिवर्स का प्लान है आपके इस रिलेशनशिप को ऊपर उठाना, तो उठाएगा यूनिवर्स। सो डोंट वरी, आपको सरेंडर कर देना चाहिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। ओके, एंड स्क्रीन आ गई होगी आपके पास। एंड स्क्रीन में ये वाला जो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दो, फटाफट आपको उसी रीडिंग पे पहुंचा दिया जाएगा जहाँ के लिए आपको जाना चाहिए। ओके, मतलब तुरंत वो रीडिंग देखो, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी डिटेल्ड रीडिंग है। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।